अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वाली जो क्लास है हमारी आज की, ये जीएसए की क्लास है। और जीएसए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीएसएस के अंदर मेक और ब्रेक वाला किरदार अदा करता है। बहुत सारे जो नए बच्चे हैं उन्हें एक चीज़ नहीं पता होती कि सीएसएस के अंदर आपके पास जो जीके वाला सेक्शन है, जीके का जो सेक्शन है उसमें 120 मार्क्स आपने लेने होते हैं आउट ऑफ 300। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इसको क्लियर भी नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है कि पाक अफेयर में वैसे ही नंबर कम आते हैं, करंट अफेयर नहीं समझ में आता बच्चों को, और कुछ बच्चे जो साइंस के बैकग्राउंड के नहीं होते उनको मार पड़ती है इस वाले सेक्शन में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीएसए का जो पेपर है उसमें 20 मार्क्स एमसीक्यूज जो प्योरली साइंस होती है। ठीक है। 40 मार्क्स क्वेश्चन आंसर, वो भी साइंस होती है। एंड 40 मार्क्स मैथ। ठीक है? ये एबिलिटी होती है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने कॉमर्स पढ़ी हो या मेडिकल पढ़ा है या लॉ पढ़ा है, तो वो बच्चे अक्सर मैथ में वीक होते हैं, तो उनके ये वाले जो 40 होते हैं ना, वो डगमगा जाते हैं। तो अब पीछे पेपर जो बचा वो 60 का बचा, राइट। अब अगर एक बच्चा कॉमर्स है तो साइंस में उसको प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से यहाँ पे भी नंबर नहीं आते आपको। ठीक है। अब करना क्या है? अच्छा, अब जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है जीएसए के अंदर कि सर लेंथ कितनी होनी चाहिए, एक सवाल की, यानी ए पार्ट की बता रहा हूँ, लेंथ आपके पास होगी 1 से 1.5 पेज। यानी वो पूरा पेज आप लिखोगे और चाहो तो आधा पेज अगला भी इस्तेमाल करोगे। ठीक है? हमारा क्या ख्याल है कि सवाल आते थे क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। हमें लगता ये है कि हमें चारों सवाल आ रहे होंगे और हम कर लेंगे और हमारा बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा। ऐसा नहीं है। अब एफपीएससी करता ये है कि उसने डिवाइड कर दिए सेक्शन। जैसे सी जो है ना, उसको कंप्यूटर दे देगा और ए के अंदर डाल देगा बायो, बी और डी के अंदर वो कुछ केमिस्ट्री के टाइप के सवाल डाल देगा। इसका मतलब है वो ये चाहता है कि कैंडिडेट को सारी चीजों का पता हो, यानी उसको मैथ्स भी आती हो, फिजिक्स भी आती हो, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, एनवायरमेंटल साइंसेज वगैरह, उसको सारी चीजें आती हैं। तो अब करना यह है कि हमें एक स्ट्रेटेजी लेकर जानी है पेपर में कि जीएसए में मार्क्स कैसे आएंगे हमारे। वो इस तरह से आएंगे कि ये जो एमसीक्यू वाला हमारा पोर्शन है, हम एमसीक्यूज में क्या करेंगे बेटा, कोशिश होगी कि हम 15 तक जाएं। वो कैसे हम जाएंगे? पास पेपर्स और जितने वन पेपर्स हो रहे होंगे हमारे, जैसे पीपीएससी, बीपीएससी, और जो बच्चे मुझसे पढ़ते हो तो उनको सर मैं खुद ही प्रोवाइड कर दूंगा सारे। लेकिन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो फिर खुद ही कलेक्ट करते रहेंगे सारी चीजें और वो उसमें से फिर तैयारी करेंगे। इसी तरीके से साइंस का जो सेक्शन है उसमें से आप पार्ट सिलेक्ट कर लें। मतलब मिसाल के तौर पे मैं केमिकल इंजीनियर हूं तो मैं बायो प्रिपेयर नहीं करता। सही है, मैं बायो नहीं प्रिपेयर करता सॉरी। उसके बाद मैं करता ही हूँ कि वो वाली मेहनत मैं कंप्यूटर पे कर देता हूँ, फिजिकल साइंसेस पे कर दी, एनवायरमेंटल साइंसेस पे कर दी, तो वो ले दे के मेरी कोशिश होती है मैं इस वाले सेक्शन से 20 नंबर निकालूं। ठीक है। अब रह गया मैथ्स वाला पार्ट। इंजीनियर्स को इशू नहीं है इस पार्ट के अंदर, वो 30-35 आराम से हमारे आ जाते हैं। लेकिन जो बच्चे अ, मसला है उनको, तो वो मैथ लग के सीखें और कोशिश करें 25 तक तो आप जाएं इसके अंदर। ठीक है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे चले कि 25 मैथ में, 20 साइंस में और 15 आपने यहाँ निकालिए, एक अच्छा स्कोर आपका जीएसए का बन जाएगा। प्लस माइनस वो तो खैर नसीब है आपका कि हो सकता है उस साल का पेपर बहुत आसान आ जाए या हो सकता है उस साल का पेपर बहुत मुश्किल आ जाए। लेकिन हर पेपर की एक स्ट्रेटेजी होगी। तो कोशिश करें कि अगर जीएसए में आप 60 निकाल लेते हैं और पाक अफेयर और करंट अफेयर में 40-40 भी निकाल लें तो आपका एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। ठीक है। हमने शुरुआत की थी इसकी, और आज जो हमारी क्लास है वो है वाटर और वेदर। ये दो ऐसे एरियाज हैं, जब मैं पास पेपर देख रहा था तो ये दो एरियाज आपके हर साल पेपर में आए हुए होते हैं। और वाटर और वेदर, इसको कैसे तैयार करेंगे, पहले टेक्निक समझते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड DEET-Q। ये मैंने ही बनाई है। और ये टेक्निक क्या है? देखिए, सवाल ये आता है बच्चों की तरफ से कि सर 1.5 पेज लिखना है या 1 पेज लिखना है, ऐसा हम क्या करें कि हमारा मामला जो है वो पहुंच जाए 1 से 1.5 पेज तक। तो सबसे पहले है डबल डी।
डबल डी का मतलब होता है, पहले वाले डी का मतलब है डेफिनेशन और दूसरे वाले का मतलब है डायग्राम। यानी आपके पास कोई भी चीज आएगी दुनिया जहान की, आपने सबसे पहले उसकी एक अदर डेफिनेशन देनी है। नंबर टू, आपने उसकी डायग्राम बनानी है। ठीक है। फिर आगे आगे डबल ई। डबल ई में एक ई है एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल दोगे। सही है। और उसके बाद वाला जो ई है वो आपके पास है एक्सप्लेनेशन। यानी मिसाल के तौर पे अभी हम एक सवाल करेंगे वाटर का ना, तो मैं उसमें आपको सारी चीजें बताऊं। ठीक है। फिर आपके पास आ गया टी और आखिरी में आ गया क्यू। टी मतलब होता है टाइप्स या फॉर्म्स। कोई आप ऐसी चीज पढ़ रहे हो तो आप उसकी टाइप्स भी लिखेंगे। और आखिरी में क्यू, क्यू मतलब होता है कोटेशन। आप जैसे इन्वायरमेंटल साइंस में सवाल कर रहे हो पोल्यूशन के ऊपर, तो आप क्या करोगे, एक कोटेशन डालोगे यूएन की, या डब्ल्यूएचओ की कोटेशन आएगी, या किसी लीडर की आ जाएगी। अगर आप इतना काम कर दो एक सवाल के अंदर, तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। सही है, समझ में आ गई बात आप लोगों को? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा जी, अब वो बच्चे कह रहे हैं सर इसको हम जो है ना वो जरा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलें आए जरा इसका पहला टॉपिक अपना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है साइक्लोन्स वर्सेस हरिकेन। साइक्लोन्स वर्सेस हरिकेन। देखिए, मैं आपको डेप्थ में नहीं सिखाऊंगा कि ये चीजें होती क्या है। मैं आपको इसका तरीकेकार बताऊंगा कि इसको करना कैसे है। जब भी आपके पास वर्सेस या डिफरेंस का सवाल आएगा ना पेपर में, तो आपने दो कॉलम मतलब बनाने डिफरेंस के। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं, एक जगह पे आपके पास आ गए साइक्लोन और एक जगह पे आपके पास आ गए हरिकेन। ठीक है। अब आपने कितने पॉइंट देने, आपने मैक्सिमम पे नहीं जाना, आपने जो है वो 3 पॉइंट जाना। ये 1, 2 और 3, आपने 3 पॉइंट दे दिए। फेयर एनफ। अब आप ये बताइए क्या साइक्लोन की कोई टाइप होती है? टाइप्स ऑफ साइक्लोन एंड टाइप्स ऑफ हरिकेन, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है तो लिख देंगे, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? अच्छा, ये अक्सर ये भी पूछता है कि रीसेंट सबसे बड़ा साइक्लोन किधर आया या हरिकेन किधर आया। सही है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो उसमें आप क्या लिखोगे अपने पास यहाँ पे कि एग्जाम्पल, मेरे पास एक एग्जाम्पल लिखी होगी, खैर वो तो पुराना होगा। तो एग्जाम्पल हमारे पास आती है द हरिकेन की जो डिफिकल्ट तरीन या सबसे डेंजरस साइड होती है वो कौन सी होती है? रिलेटिव टू इट्स राइट डायरेक्शन होती है हरिकेन की ना। अब जितने अमेरिका में आते रहते हैं आप लिख देंगे कोई नाम, मिसाल के तौर पे कोई XYZ आपके पास हरिकेन आया अभी रिसेंट 2024 में, या कोई टाइफून आया 2025 के अंदर, आपने वो लिख दिया। अब एग्जाम्पल के बाद उसको एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 4-5 लाइनें, क्योंकि हमें 1.5 पेज अपना पूरा करना है। सही है। ये हो गया हमारे पास। अब हमने डेफिनेशन भी दे दी, हमने बता भी दिया। अच्छा, डायग्राम भी बनाएंगे। डेफिनेशन हो गई, डायग्राम हो गई, एग्जाम्पल दे दी और एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारे पास बच गया टी और क्यू। टी में हमने टाइप्स दे दी और क्यू में कोई कोटेशन डाल दीजिएगा। अगर कोई कोटेशन नहीं मिलती तो हम उसको स्किप कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ढूंढ लें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। ये इस तरह से आपका एक सवाल इसका तैयार हो जाए। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सवाल आता है सुनामी। ये भी आपका वाटर से रिलेटेड है। सुनामी का सवाल क्या है? अब सुनामी के सवाल में आता है कि जी सुनामी होता क्या है, कौन सी जबान का लफ्ज है, सबसे बड़ा सुनामी कब आया, सुनामी बनेगा कैसे, रोका कैसे जाएगा, ये हर दफा सवाल आता है। सबसे पहले डेफिनेशन देंगे आप, कहाँ से आया। उसके बाद डायग्राम बना दीजिएगा। अच्छा, डायग्राम लाजमी है, जीएसए के पेपर में डायग्राम के बगैर काम नहीं होगा। डायग्राम बनाई, एग्जाम्पल दे दिया आपने, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये दोनों काम कर लिए। फिर देखे टाइप्स होती हैं, हाँ जी बिल्कुल होती हैं, सुनामी की टाइप्स होती हैं, वो सारी बना दी आपने। और इसके बाद कोट। अब कोट की जगह आपने फैक्ट फिगर भी डाल सकते हो। जैसे कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल आपने किया कि भाई ये सुनामी जो है ये इतना खतरनाक है, ये वो, तो इससे क्या होगा कि अगर आप सिर्फ ये 2, 4, 6 छह हेडिंग भी अगर आप डाल दें, 4 लाइनें छोड़ के, पेज आपका भर गया। अगेन हमारा एग्जामिनर जो है वो दोनों चीजें देखता है, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी।
तो कैसे होगा ये मामला कि जब आप उस चीज को चैनलाइज रखेंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से आपके यहाँ पे दो टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसी तरीके से और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल में इतनी ज्यादा चीजें नहीं आएंगी। वाटर साइकिल में सिर्फ आपने वो साइकिल बनानी है जिसके अंदर 5 to 6 चीजें इन्वॉल्व हैं। वो वाटर पोल्यूशन चाहिए, और इसके अलावा हमारे पास सवाल आ जाएगा एसिड रेन। तो आज हमने काम करना है इन 5 चीजों के ऊपर। चाहिए, तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो क्या करें, वो DDEE TQ वाला जो मेथड है उसका रट्टा लगा लें। ठीक है, अपने पास लिख लें कि जी मुझे ऐसे ऐसे हेडर डालना है और मैंने इसको सॉल्व किया आज और कल, यानी क्योंकि मैं बच्चों को 2 दिन देता हूँ काम करने के लिए। ये 5 टॉपिक आपने तैयार करना है। इसके जो हैंड रिटन मटेरियल है वो मैं आपको भेज दूंगा। बाकी किसी का कोई सवाल है तो वो बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकता है। नंबर मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ अपना। ठीक है बेटा, इसके अलावा कोई सवाल है तो पूछ लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।